यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका पार्ट थर्ड में बहुत बहुत स्वागत है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में। अभी तक हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की, वहां पर जाके आप देखिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट मतलब होता है कि भाई उसके जो मैनेजमेंट है उसके क्या क्या नेचर है। Some author regards management as science because there are many tested and experimented. Some author regard management as an art because more practice is required in management, and some author regards management as a profession. इसका मतलब ये है, कुछ ऑथर्स कहते हैं जो मैनेजमेंट है वो क्या है, आर्ट है। कुछ ऑथर्स कहते हैं मैनेजमेंट एक साइंस है, और कुछ ऑथर कहते हैं मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। आज हम तीनों को ही देखेंगे, मैनेजमेंट एज एन साइंस को भी देखेंगे, मैनेजमेंट एज एन आर्ट को भी देखेंगे, और मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन को भी हम देखेंगे डिटेल्ड। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले मैनेजमेंट एज एन साइंस। हम देखते हैं क्या जो मैनेजमेंट है वो साइंस है कि नहीं। अब हम शुरू करते हैं। साइंस कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग एंड फैक्ट। सही बात है भाई, जो साइंस होती है वो किस पे बेस्ड होती है, पूरी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पे और एक्सपेरिमेंट्स पर। अब आते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पे। सबसे पहला आता है इसका सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जो साइंस है वो क्या होती है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। उसमें क्या होती है, बहुत सारी थ्योरेटिकल भी होते हैं और एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं। और जो मैनेजमेंट होता है उसमें भी सेम क्या होता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। तो हम कह सकते हैं जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट फीचर है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट होता है। कौन सा, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो है वो किसमें प्रेजेंट होता है, मैनेजमेंट में। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जो भाई साइंस में जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सब किस पे बेस्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंट में, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। बट मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन बीइंग पे। बट देखो जो साइंस होते हैं उसमें सब एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड होते हैं, बट जो आपका मैनेजमेंट है उसमें किस पे बेस्ड होते हैं, ह्यूमन बीइंग पे। ठीक, तो ये वाला प्रिंसिपल पार्शियली प्रेजेंट है, ये वाला मतलब थोड़ा बहुत प्रेजेंट है, थोड़ा बहुत प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेशन एट ऑल बट मैनेजमेंट इज नॉट सेम। यूनिवर्सल एप्लीकेबल मतलब आपके जो साइंस के एक्सपेरिमेंट होते हैं वो हर जगह क्या है, सेम रहते हैं। बट जो मैनेजमेंट के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो हमेशा सेम नहीं होते, वो डिफरेंट हो जाते हैं, हर जगह अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है वो कभी भी सेम नहीं रहता, वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब हम शुरू करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट आर्ट कैसे, अभी तक हमने देखा मैनेजमेंट एज एन साइंस, अब हम देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिसेस। सबसे पहले आर्ट जो होती है वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, और जो कि किस पे डिपेंड होती है, स्किल्स पे, क्रिएटिविटी पे और प्रैक्टिस पर, क्रिएटिविटी पर। अब हम आते हैं द मेन फीचर ऑफ आर्ट। फर्स्ट आता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जो साइंस में था वो ये सेम सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इन एवरी आर्ट देयर इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड सेम इन मैनेजमेंट। सेम रहता है मैनेजमेंट में, जैसे इसमें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज रहते हैं और मैनेजमेंट में भी क्या होता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। नेक्स्ट आता है, तो ये वाला जो फीचर है वो क्या है, इसमें प्रेजेंट होता है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन इन फील्ड ऑफ आर्ट ओनली द थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ। एवरी आर्टिस्ट हैव पर्सनल स्किल सेम एज इन मैनेजमेंट। इसका मतलब है जो आर्ट होती है, आर्ट में सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही काम नहीं आती, उसके साथ साथ आपकी स्किल भी क्या होती है, काम आती है, सेम एज इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज
अब जो मैनेजमेंट एमबीए की पढ़ाई करते हैं वो थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ लेते हैं, उसके साथ साथ उन्हें अपनी पर्सनल स्किल भी उसमें लगानी पड़ती है जॉब में। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी द आर्टिस्ट रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस सेम एज इन मैनेजमेंट। जो एक आर्टिस्ट होता है उसको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है और ऐसे ही सेम जो होता है मैनेजमेंट में होता है। अब हम शुरू करते हैं मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट, दोनों का कंपैरिजन देखेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि भाई मैनेजमेंट है बोथ साइंस एंड आर्ट, इस पे आप डिफरेंस लिख दीजिए दोनों का। सबसे पहले हम आपको इसमें आप जब भी आ जाए तो आप एक ऐसे डिफरेंशिएट वाला वो खींच लीजिएगा दोनों तरफ लाइन, मैनेजमेंट एज एन साइंस और मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तीनों इसके पॉइंट लिख दीजिएगा और तीनों एक्सप्लेन उसको कर दीजिएगा। अगर आपको तीनों पॉइंट नहीं पता है तो आप थोड़ा सा पीछे जाके एक बार सुन सकते हैं, और नहीं तो मैं एक बार और रिपीट करूंगा। फिर आप मैनेजमेंट एज एन आर्ट लिख दोगे और उसके सारे पॉइंट्स लिख दोगे। सबसे पहले आता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, आपको पता है। फिर आता है प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। फिर आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी, इसमें आता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। फिर आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। फिर आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से फीचर किस किस में प्रेजेंट होते हैं। मैनेजमेंट एंड साइंस, इसमें सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पूरा प्रेजेंट होता है, ऐसा होता है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ये पार्शियली प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी, प्रेजेंट नहीं होता, बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट आता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये होता है। फिर आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ये भी होता है। और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये भी होता है। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट 100% होता है और मैनेजमेंट एज एन साइंस आपका सिर्फ और सिर्फ 60% होता है। आप बता सकते हो पूरे डिफरेंशिएट में। फिर आता है मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन, कोई कामकाज को हम क्या कहते हैं, प्रोफेशन कहते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, टीचिंग हो गया, ये सारा क्या होगा, प्रोफेशन हो गया। फिर आते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिस सिस्टमेटिक नॉलेज। इसमें क्या होता है, जो प्रोफेशन होता है उसमें पूरी नॉलेज होती है, ऐसी सेम एज इन मैनेजमेंट, तो ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। किसी भी आपको प्रोफेशन में जाने के लिए आपको या तो कोई एग्जाम देना पड़ता है या आपको कोई डिग्री लेनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले आपको नीट एग्जाम क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा, कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होती है। बट जो एमबीए मतलब जो मैनेजमेंट पे बैठते हैं तो उसके लिए अभी एमबीए की डिग्री कुछ कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने इंपॉर्टेंट कर दिया है, बट ऐसा अभी नहीं है। बट स्टूडेंट स्टिल कुछ फ्यूचर में क्या होगा, वो जरूरी हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे फादर का बिजनेस या किसी के फादर का बिजनेस है तो वो इजीली क्या है उसको कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उस पर क्या होनी चाहिए, मैनेजमेंट की एमबीए की डिग्री होनी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। जो भी प्रोफेशन, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर है कोई, तो डॉक्टर को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा एमा में। फिर आता है ऐसे ही क्या होता है, बट एमबीए में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा अपने आप को कि आई एम एमबीए, तो अभी आपको कोई रजिस्टर्ड नहीं कराना पड़ेगा। बट फ्यूचर में ये वाला फीचर क्या हो जाएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सर्विस मोटिव। जितने भी प्रोफेशन होते हैं वो किसके लिए होता है, उनका मेन मोटो क्या होता है, प्रोवाइड सर्विस। बट ऐसा एमबीए में नहीं होता। एमबीए में क्या होता है कि भाई अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, बट इसमें नहीं होता, किसमें, मैनेजमेंट में। फिर आते हैं इसके, हम देखते हैं लास्ट टॉपिक आज का, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो पांचों पॉइंट है आपको पूरे इसके 5 चैप्टर मिलेंगे आगे। आपको ये पांचों टॉपिक के 5 चैप्टर मिलेंगे डिटेल्ड क्लास 12 के अंदर। सबसे पहले बात आती है प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, प्लान को मेक करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग, इसमें क्या करते हैं, डिपार्टमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या करते हैं, जो हमने डिपार्टमेंट बनाए हैं उनको हम क्या करते हैं, फिल करते हैं, उनमें एम्प्लॉयज को फिल करते हैं। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या करता है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं काम के लिए। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग।
कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, जो हमने प्लान बनाया था और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है उन दोनों को कंपेयर करते हैं। आज की वीडियो यही आपकी खत्म होती है। फिर हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।